Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss MCQs of chapter number 4, which is data and analytics. Okay, let's get started. First MCQs is dash is a structured or processed collection of data usually associated with a unique body of work. Okay, अभी किसकी डेफिनेशन है कि मतलब कौन जो है वो स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कि जस्ट एक ही टॉपिक से ठीक है रेलिवेंट होता है या उससे एसोसिएटेड होता है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब डेटाबेस ऑप्शन है। डेटाबेस में ऐसा होता है कि इसमें डाटा स्टोर हो रहा होता है और जो डाटा होता है वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, लाइक हम लोग बात कर लेते हैं पेशेंट का डाटा अगर हम लोगों ने स्टोर किया है तो वो डेटाबेस में होगा। लेकिन अगर हम लोग जस्ट बात करते हैं डायबिटीज के पेशेंट का डाटा है तो वो अब एक जो है वो यूनिक टॉपिक से रिलेटेड डाटा होगा तो वो डाटा सेट होगा। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डाटा सेट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग and studying data to identify patterns, draw conclusions, or make the data meaningful. ओके, अब ये किसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो केयरफुली एग्जामिन करता है, उसको एनालाइज करता है, डाटा को स्टडी करता है ताकि जो डाटा के अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं ठीक है उसको आइडेंटिफाई कर सके, कंक्लूजन्स वगैरह निकाल सके और डाटा को मीनिंगफुल कर सके। ठीक है, इसमें है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का काम ये होता है कि वो केयरफुली पहले एग्जामिन करता है, उसको एनालिसिस करता है उस डाटा को, उसके बाद जो है मतलब उसको उस तरह से डाटा को स्टडी कर रहा होता है ताकि जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई कर ले। डाटा प्रिडिक्शन में तो डाटा को प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। डाटा सेट अभी हमने बात की और डाटा बेस की भी अभी हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट है डैश। डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू यूज ऑफ कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इंफोग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। ओके, अब इसमें क्या है कि मतलब हम लोग किसको यूज करते हैं ताकि अपने डाटा को ग्राफ्स की फॉर्म में शो करवा सकें। ठीक है, डाटा क्लीनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता। डाटा क्लीनिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग डाटा को देखते हैं ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू आ जाती है या कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो हम उसको जो है वो सेट कर रहे होते हैं। मिसिंग वैल्यूज में हम लोग मतलब डाटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू आती है तो हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं या उसके अंदर जो है वो कुछ डाटा ऐड कर रहे होते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने डाटा को ग्राफ्स की फॉर्म में शो करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? डाटा विजुअलाइजेशन। Okay, next MCQs है dash is a subset of machine learning with emphasis on simulation or imitation of human brain behavior by using artificial neural network. कौन जो है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है जो कि बिल्कुल इस तरह से काम कर रहा होता है जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर रहा होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को या एएनएन को यूज करते हुए। तो डाटा विजुअलाइजेशन की भी हमने बात की कि डाटा को हम लोग क्या करते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में शो करवाते हैं। कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की फील्ड है। ठीक है, जो कि क्या कर रही होती है, जो कंप्यूटर को इनेबल करती है, जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि वो देख सके, वो अंडरस्टैंड कर सके, वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, डिजिटल इमेजेस वगैरह से या वीडियो से। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सबसेट है मशीन लर्निंग का जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर रहा होता है। बिग डेटा में क्या होता है कि ये एक लार्ज डेटा सेट होता है। नेक्स्ट है डैश इज द यूज ऑफ डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। तो इसमें आगे डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन जो है वो डाटा को प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा मतलब जो ओल्ड डाटा होता है उसको यूज करते हुए। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये काम नहीं होता बल्कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस में। प्रिडिक्टिव एनालिसिस अपने नाम से ही जो है वो अपने मतलब को बता रहा है कि वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये जो है वो फ्यूचर ट्रेंड्स को कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर रहा होता है, गेस कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द फास्ट रेट एट विच डाटा इज रिसीव्ड एंड एक्टेड ऑन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम में ये होता है कि फास्ट रेट होती है। फास्ट रेट मतलब स्पीड की बात की जा रही है। तो वॉल्यूम में क्या होता है? साइज ऑफ द डाटा होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम जो है वो साइज कुछ बता रहा होता है डाटा की। वेलोसिटी में स्पीड होती है। ठीक है, स्पीड कि कितनी स्पीड के साथ डाटा जनरेट हो रहा है तो इसलिए वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन है। वेलोसिटी इज द फास्ट रेट एट विच डाटा इज रिसीव्ड एंड एक्टेड ऑन। वैरायटी में क्या होता है? डाटा की जो है वो डिफरेंट डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है लाइक अनस्ट्रक्चर्ड में, स्ट्रक्चर्ड में, इमेजेस में, वीडियोस में, ऑडियोज में। तो वैरायटी में क्या होता है? डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं डाटा के। वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड आती है और वॉल्यूम में साइज आता है। और विजन जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। विजन का मतलब होता है एबिलिटी टू सी, देखने की काबिलियत।
नेक्स्ट है डैश इंक्लूड द डाटा विच कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज एंड कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब इसमें कौन सा ऐसा डाटा आता है जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता स्मॉलर यूनिट्स में, और उसमें जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू आ रही होती है। तो डिस्क्रीट डाटा इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम लोग वन बाय वन सबको देखते हैं कि डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा क्यों नहीं इसका ऑप्शन, और ऑर्डिनल डाटा क्यों नहीं इसका ऑप्शन, और रेफरल डाटा में क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि डिस्क्रीट डाटा में वो वाला डाटा होता है जिसकी स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही होती हैं जो आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। कंटिन्यूस डाटा में क्या होता है, इसमें वैल्यूज की रेंज आ रही होती है, इसके अलावा ये आगे सब डिवाइड हो जाता है लाइक हाइट और वेट, और इसमें जो है वो डेसिमल में भी आ सकती है वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 4.12। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ रही होती हैं। ऑर्डिनल डाटा में क्या होता है, ऑर्डिनल डाटा शो कर रहा होता है ऑर्डर या रैंकिंग को। ठीक है, इसमें कोई एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होता है, जैसे अगर हम लोग ग्रेड्स की बात करें, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, राइट, इसी तरह से इसमें जो है वो रैंकिंग आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है रेफरल डाटा। रेफरल डाटा में क्या लिंक्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा। ठीक है, मतलब इसका डिसएडवांटेज कौन है, स्टैटिस्टिकल डाटा इसका डिसएडवांटेज है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा। इसका जो डिसएडवांटेज है या जो इसका लिमिटेशन है बिग डाटा की, वो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा। बिग डाटा में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में या ह्यूज अमाउंट में डाटा जनरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिक्योरिटी का इशू होता है। इसी वजह से हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो और डिवाइसेस आप कह सकते हैं, या और स्टोरेज को हम लोगों को एक्सपेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो बिग डाटा होता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाए। डेटा विजुअलाइजेशन हम स्टडी कर चुके हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी नहीं है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि जो डिवाइसेस होती हैं आगे फ्यूचर में फॉर एग्जांपल फेल होने लगती हैं, या उनकी जो वर्किंग है वो स्टॉप होने लगती है, या वो खराब होने लगती है फ्यूचर में, तो वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये जो डिवाइस है, ये जो मशीन है, या ये जो इक्विपमेंट है, ये आगे फ्यूचर में इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूट्रल। अब ये ऑप्शंस आ गए या ऑर्डर्स आ गए हैं, अब ये कौन से टाइप की डाटा होगी। ठीक है, अब इसमें ऑर्डिनल डाटा है, ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल डाटा है जिसमें जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, या फिर न्यूट्रल है। कंटिन्यूस को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिक डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट डाटा को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट एमसीक्यूज है डैश इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल से कलेक्ट कर रहे होते हैं, हर जगह जाते हैं और एक एक बंदे से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो हम लोग सर्वे के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं हर इंडिविजुअल से। तो ये सर्वे ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। डाटा हाइडिंग, डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा माइनिंग बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप सो आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।